हाय, कैसे हो? गुड इवनिंग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं साना एजुकेशन सेंटर। आज मैं PYQ 2011 से 2026 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है उस वहाँ तक करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली के खाली स्थान की ओर संकेत करती है। पाठ्यचर्या उसे कहते हैं करिकुलम, इंग्लिश में करिकुलम कहते हैं इसको। तो पाठ्यचर्या उसे कहते हैं जिसे जैसे बच्चा स्कूल में गया, स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी हुई है सबको पाठ्यचर्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, खाली स्थान में क्या भराएगा? पहला है शिक्षक पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। और सिर्फ विषय वस्तु नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो ये आंसर सही होगा, दूसरा बी ऑप्शन सही होगा। और तीसरा है मूल्यांकन प्रतिक्रिया, ये गलत होगा क्योंकि सिर्फ मूल्यांकन पर नहीं है, पूरे स्कूल की एक्टिविटी को पाठ्यचर्या कहते हैं। केवल पढ़ लेना या केवल बुक सब्जेक्ट नहीं है पाठ्यचर्या, पूरे स्कूल में जितना एक्टिविटी सुबह से शाम तक जो होता है, जो 5 घंटे बच्चे रहते हैं स्कूल में, उस सब को एक्टिविटी होता है, उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। और कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ये भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हो गया। आगे दूसरा सवाल क्या कर रहा है? दूसरा है निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षक पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षक के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो दूसरा सवाल जो कह रहा है निचली कक्षाओं में जो छोटे बच्चे होते हैं उसे खेल पद्धति के मूल रूप से आधारित है, उसे खेल विधि के द्वारा कोई काम करवाते हैं, तो उससे कौन बोला है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये सी ऑप्शन राइट होगा। तो आगे चलते हैं, आगे है तीसरा क्वेश्चन है एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है? तो पहला है सीखने के सहायता नियम, और दूसरा है सीखने का प्रभाव नियम, और तीसरा है सीखने की प्रतिक्रिया के अभिवृत्ति नियम, और चौथा है सीखने के तात्पर्य नियम। तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन कर रहा है जो बच्चे हैं पीछे वाला ज्ञान को जोड़कर अनुक्रिया करता है, आगे जो नई चीज़ सीखते हैं तो उसे प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सीखने के प्रभाव नियम से सीख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, या पठन विकार, या व्यवहार संबंधित विकार। तो डिसलेक्सिया पठन विकार, जो जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है, जैसे हर्फ पहचानने में प को कुछ और पढ़ देता है, जैसे डिसलेक्सिया जो है, सो डिसलेक्सिया वाला बच्चे बी और डी का फ़र्क नहीं जान पाता है, 6 और 9 के फ़र्क नहीं जान पाता है। इसे पूछेगा तो 6 को 9 बता देता है और 9 को 6 बता दे, तो इसी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं, तो वो पठन विकार होता है। तो आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन, विषय आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्धि कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों उसे कहते हैं जो विकलांगता होता है, उसे विशेष कहते हैं। तो उसको किसके साथ शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए? तो अन्यथा समान बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा,
और तीसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष बच्चे को कौन सा स्कूल में पढ़ाना चाहिए? आजकल जो स्कूल चल रही है वो चल रही है समावेशन। तो समावेशन स्कूल जो है, समावेशन स्कूल, वो कहते हैं से या विकलांगता हो या गरीब हो या अमीर हो, हर बच्चा एक साथ सामान्य लेवल से ही पढ़ेगा, सब एक साथ पढ़ेगा। कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, विकलांगता हो, कोई भी हो, सब एक साथ पढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अन्य समान बच्चों के साथ, सब बच्चों के एक साथ पढ़ाएंगे, वो समावेशी शिक्षा हो गया। आजकल समावेशी शिक्षा चल रही है, समावेशी शिक्षा चल रही है, तो लिख लीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन जो करा विशेष विद्यालय में नहीं, विशेष विद्यालय में उसको विशेष व्यवहार नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। विशेष विद्यालय में नहीं जाने देंगे, उस सब एक साथ पढ़ते हैं। और चौथा हो गया विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर ए सही है। तो और छठा पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहा है, आकलन को उपयोग और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों को तुलना करना चाहिए। नहीं, तुलना नहीं करना चाहिए, तुलना गलत है, नेगेटिव है। और विद्यार्थी को बुद्धिमान का औसत शिक्षा की उपाधि देना चाहिए। और तीसरा है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट होगा। और चौथा है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, गलत है, फीडबैक देना। तो 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। तो सृजनात्मक प्रतिभाशाली बच्चे के में आते हैं दूसरों के साथ झगड़ना, ये नहीं आते हैं। ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो ये नहीं दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली बच्चे में नहीं आता है। और अभिव्यक्तित्व में नवीनता, ये प्रतिभाशाली में आता है। जिज्ञासा, ये प्रतिभाशाली में आता है। तो आगे क्वेश्चन है, आगे कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, इससे श्रेणी को कहा जाता है। तो पियाजे ने बोला है बच्चा खुद करके सीखा है। तो इसका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें छोटा सा एक वर्ड है ज्ञान का खोज और ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का खोज, ज्ञान का निर्माण, मतलब बच्चा खुद करके सीखता है, खुद करेगा तब सीखेगा, अपने से एक्टिव होगा। तो और कोहलर पर नहीं है, और स्किनर तो व्यवहार पर है, पावलर है व्यवहार पर, व्यवहारवादी, ये दोनों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, पावलर और स्किनर। तो आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल कह रहा है कि कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती हैं। यह दर्शाता है कि क्या। तो ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के लिए अवसर देता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। और तीसरा ऑप्शन है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और चौथा है कि उसके विचारों के विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो जो कोई भी विद्यार्थी या कोई भी बच्चा को जब घर में कोई चीज़ बोल रहा है और उसे डांट दीजिएगा तो वो फिर दोबारा बच्चा नहीं बोल पाता है, या साथ ही में उसको मान्य नहीं होता है तो वहाँ पर नहीं बोल पाता है।
जहाँ पर उसका बात वैल्यू रहता है वहीं पे बच्चा बोल पाता है। तो ये गलत हो जाएगा। विद्यालय हर समय बच्चों को नहीं, ऐसा नहीं है। और शिक्षकों को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी गलत है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। उसकी बात जो बोलती है, वो जो बात कहती है तो उसको मान्यता होती है, जो टीचर उसको बात को सुनता है, इसीलिए उसको विद्यालय में ज़्यादा विचारों को बोलना पसंद करती है। तो आगे का सवाल है, दसवां सवाल है, एक शिक्षक को अपना विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने की प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक मनोवैज्ञानिक। ये मनोवैज्ञानिक बताए हैं से विद्यार्थी को क्षमताओं को समझने की प्रयास करनी चाहिए शिक्षक को। बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए, इसी बच्चा क्या बोल रहा है शिक्षक को, इसीलिए तो ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो ये मीडिया नहीं होगा, समाज नहीं होगा और शिक्षक नहीं होगा। तो डी ऑप्शन सही है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रतिक्रिया के अभिप्रेरणा है। तो मोटिवेशन सब में आता है तब कोई काम करते हैं सब आदमी। जैसे कोई जब जिस दिन मोटिवेशन रहता है, अभिप्रेरणा रहता है, उस दिन कितना काम कर लेते हैं, कितना पढ़ लेते हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहा है क्या तथ्य से। पहला है, शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। नहीं, ये गलत है, नेगेटिव है। पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। नहीं, ये गलत है। और शिक्षार्थियों के एक दिशा में सोचने की योग बनाती है। नहीं, एक दिशा में नहीं सोचने के विभिन्न दिशाओं में सोचने की योग बनाती है। विभिन्न दिशाओं में सोचने की योग बनाती है, तो ये भी गलत है। चौथा है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि विकास करता है। जी, चौथा है, रुचि बढ़ाता है। अभिप्रेरणा जब होता है, मोटिवेशन होता है, जैसे मोटिवेशन वीडियो मोबाइल से देख लेते हैं, उस दिन के मोटिवेशन आ जाता है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन क्षमता उतना ही रहता है। दिमाग का क्षमता जितना जिसको रहता है उतना ही रहता है, महज रुचि ज़्यादा होने लगती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सीखना स्मृति को कहलाता है यदि क्या है? वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के कक्षा में लाए जाने वाले जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षक उस प्रतिक्रिया को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, सीखने के स्मृति को बढ़ाता है। और दूसरा है, कक्षा में अधिगम से अधिक शिक्षक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। गलत है। और तीसरा है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करेगा। नहीं, व्याख्यान गलत है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षा ध्यान दिया जाएगा। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। तो आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रतिक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो पहला, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। और दूसरा सीखना एक व्यापक प्रतिक्रिया है। सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है और अन्य अधिगम से भी सीखने की प्रतिक्रिया मिलता है। तो और नेगेटिव प्रश्न पूछा है, तो शैक्षिक स्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। तो ये नेगेटिव प्रश्न पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो सीखने का तथ्य से आप कहीं भी सीख सकते हैं, घर से सीख सकते हैं, समाज से सीख सकते हैं, स्कूल से सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। तो एक मात्रा ही स्कूल नहीं, स्थान नहीं है, शैक्षिक स्थान नहीं है, कई चीज़ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और 14वां सवाल है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या कर रहा है? 5वां कक्षा के दृष्टिबाधित मतलब जो आँख से नहीं दिखाई देता उसे दृष्टिबाधित कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को निचले स्तर को कार्य करने के लिए छूट मिलनी चाहिए। तो ये गलत है, छूट नहीं मिलनी चाहिए, उसको समान बच्चे की ही तरह व्यवहार करनी चाहिए। और दूसरा है ऑप्शन, विद्यार्थी के माता पिता के मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने की सहायता करनी चाहिए। ये भी गलत है, उसको विद्यार्थी को नहीं कहेंगे, उसको माता पिता को नहीं कहेंगे कि उसको कार्य करवाएं, कर ले। ये नेगेटिव प्रश्न नेगेटिव है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रवण सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए। तो सी ऑप्शन सही है। और चौथा है विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, गलत है। देखिए, विशेष व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, तो समान बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर हर बच्चा अगर होमवर्क कर रहा है तो इस दृष्टिबाधित बच्चों को भी, या कोई विकलांगता वाला बच्चे हो तो उसे भी एक समान ही देखेंगे और उसको एक टैप रिकॉर्डर के द्वारा उसको देंगे और जिसको सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए, जो सुन सके और अपना सवाल और सुन सके और बना सके, इस टेप रिकॉर्डर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी और सही है। और आगे चलते हैं। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर, पढ़ाने के उत्कृष्ट धैर्य और दृढ़ शिक्षक पद्धति और विषय के ज्ञान दक्षता। और चौथा है अति सम्मान भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो जो नीचे प्राथमिक कक्षा के जो शिक्षक होता है तो उसको सबसे धैर्य और दृढ़ रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा को आज कुछ सिखा दिए और कल अगर आएगा बच्चा पूछिएगा तो वो बच्चा भूल चुका होगा, क्योंकि बच्चा को संज्ञानात्मक विकास बहुत कम होता है। तो इसीलिए बच्चा भूलने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चा को पढ़ाने के लिए धैर्य और दृढ़ बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए आगे क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को व घटनाओं के विषय में चिंतित प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को घटनाओं के विषय में चिंतित करता है, क्या कर रहा है? तार्किक तीसरा अवस्था। तो यहाँ पर किसमें है? संवेदी गामक होगा नहीं। और औपचारिक संक्रियात्मक ये तो चौथी अवस्था है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था है और मूर्त संक्रियात्मक सी और डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि तार्किक जो करता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है, लॉजिक लगाने लगता है। घटनाओं के विशेष चिंतन, जैसे ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस सब के चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो गया। ये जिन पियाजे के अवस्था है, ये पहली अवस्था है और ये दूसरी अवस्था है और ये तीसरी अवस्था है और ये चौथा अवस्था है। तो याद रखिएगा। अच्छा, और आगे का सवाल है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक सवाल के कारण विद्यार्थियों को पूरा कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पाठ करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। तो एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता, तो इसी स्थिति में निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? देखिए, जैसे एक मिडिल स्कूल या कोई स्कूल रहता है तो उसमें एक्टिविटी कराया जाता है। कुछ बच्चे एक जगह बैठकर एक्टिविटी करते, कुछ अलग अलग करते हैं। अपना अपना सब कार्य हर विभिन्न तरीके से पढ़ाया जाता है, तो सबको सब कार्य दिया जाता है। तो ये एक दिन गार्जियन पहुंचता है स्कूल में, पहुंचते हैं स्कूल में तो देख लेते हैं, तो उसको ये रूल पसंद नहीं है। कहता है ऐसे, ये कैसा स्कूल है, कुछ बच्चा वहाँ पर है, कुछ बच्चा वहाँ पर है।
तो ऐसे कैसे सीख सकता है? तो अभिभावक को क्या करना चाहिए, वो ऑप्शन में ढूंढना है बेहतरीन। तो चलिए, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए, शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, नहीं, ये गलत है। और अभिभावक को प्रधानाचार्य के अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे, नहीं, ये भी गलत है, उसको स्कूल या अनुभाग नहीं कहेंगे बदलने के लिए। तीसरा है, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ये सही है। अगर अभिभावक को नहीं समझ में आया तो उसे शिक्षक के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए से ये कैसा रूल है, तो शिक्षक बता देंगे। और चौथा है, अभिभावक को उस विद्यालय में अपने बच्चे को निकाल देनी चाहिए, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, नहीं निकालना चाहिए। तो आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने को बढ़ावा दिया है? ये क्वेश्चन 18वां है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किससे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी से, पावलर से, जीन पियाजे से और वाइगोत्स्की से। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसका सिद्धांत कोहलर ने दिया। इसका सिद्धांत कोहलर ने दिया था, न कि कोल्वर। कोल्वर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसका नाम है कोहलर, याद रखिएगा, इसके दोनों में कंफ्यूज है। पावलर ये बंदर के सिद्धांत पर, बंदर के कहानी से इसका सिद्धांत बना हुआ था। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। तो अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो पियाजे ने किया है, बच्चे के 4 अवस्थाएं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो 4 अवस्था जीन पियाजे ने दिए हैं। स्किनर ने व्यवहार पर दिया है, स्किनर। कोल्बर्स ने नैतिक विकास पर दिया है। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय समस्या हो जाते हैं? तो समवयस्क से पहले किशोर अवस्था होता है, तो किशोर अवस्था। तो चलिए, आज ये क्लास यहीं फिनिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, गुड नाइट।